आज है नवरात्रि का 9वां दिन, जिस दिन हम माँ सिद्धिदात्री को पूजते हैं। माँ अपने सभी भक्तों को सिद्धियां देती हैं, साथ ही उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का स्पेशल कार्यक्रम शक्ति संवाद का 9वां एपिसोड। और मेरे साथ आज मौजूद है धनबाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्रीमती हेमा प्रसाद। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी पूरी जर्नी किस तरह रही और आज जो वो पोजीशन में है वो कौन सी पोजीशन है और किस तरह से वो पूरे धनबाद को बेहतरीन तरह से संभाल रही हैं। जी मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो पूरी यात्रा है वो किस तरह रही, बचपन कैसा बीता और यहाँ पर जो आप आई हैं कैसे आपने सोचा कि इस विभाग को आप ज्वाइन करेंगी और फिर किस तरह से यहाँ पर पहुंची? मैं देवगढ़ से रहने वाली हूँ। मेरी इनिशियल पढ़ाई लिखाई सब देवगढ़ से ही हुई है। देवगढ़ में पढ़ाई का माहौल ठीक ठाक है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते पढ़ाई में मैं थोड़ी सी ठीक ठाक ही थी। पढ़ते पढ़ते हुआ ये जैसे बाकी विद्यार्थी बहुत सारे परीक्षाएं देते हैं, मैं भी दे रही थी। इसमें सिलेक्शन हुआ, फिर मैं तब से जॉब में हूँ। कैसे कैसे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, कठिनाइयों का सामना किया, किस तरह से किया? अप्स एंड डाउन्स अगर सर्विस के लिए आप कह रहे हैं तो फिर हाँ, सर्विस में ये सब लगा रहता है। आप कभी बहुत अच्छी सर्विस, बहुत अच्छी पोस्टिंग रहती है, बहुत अच्छा समय निकलता है, कभी बहुत मन मुताबिक नहीं मिल पाता है या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। उस तरह के भी पोस्ट में रहना पड़ता है, रह लेते हैं हम लोग। और मोर और लेस मुझे आज सर्विस करते हुए लगभग 19 साल हो गए हैं। मैं बहुत तरह तरह के बहुत डिफरेंट पोस्ट पे रही हूँ और आज मैं आईडीएम लॉ एंड ऑर्डर हूँ। तो अप्स डाउन्स लगे रहते हैं और वैसा कुछ नहीं है, जॉब का ये पार्ट है, होता रहता है। धनबाद जैसे बड़े शहर को किस तरह संभालती हैं एज अ लेडी ऑफिसर? क्या कुछ परेशानियां होती हैं? किस तरह से हैंडल करती हैं इतने बड़े शहर को? ये अच्छा सवाल है। धनबाद जिला जो है वो अपने आप में एक टफ जिला, हमारे सर्विस के लिए टफ जिला माना जाता है, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर के व्यू से। और मैं यहाँ के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हूँ। जैसे आपको शायद पता होगा, ये मेरा धनबाद में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर का सेकंड टेन्योर है। एक टर्म मैं पहले भी रह चुकी हूँ। तो ठीक है, धनबाद में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का काम ज़्यादा होता है, वाइब्रेंट टाइप का जिला है। कभी अचानक से कुछ तरह तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, उनको टाइमली टैकल करना, कोई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं बन जाए, उसको समय रहते ही उसका डिस्पोजल करा देना, ये चैलेंज रहता है, लेकिन हो जाता है। मैम, अगर कोई महिला ये वीडियो देख रही, कोई बच्ची ये वीडियो देख रही है और वो आपके जैसे पोजीशन में आना चाहती है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या करें? आज तो प्रशासनिक सेवा में बहुत सारी महिलाएं हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पढ़ना तो है, अच्छी पढ़ाई करने के बाद आप कमीशन के थ्रू इस सर्विस में आ सकते हैं। और ये आपका प्रेफरेंस होगा कि आप किस तरह के पोस्टिंग में रहना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा टफ होता है, लेकिन ठीक है, आजकल तो महिलाएं एक से एक चैलेंजिंग जॉब में हैं, तो ये भी कर ही लेती, मैं भी कर रही हूँ, पिछले 1 साल से तो कर रही हूँ और हो जाता है। हम नवरात्रि के अवसर पर हमारे ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहते नवरात्रि में जैसे हम लोग माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, तो बेसिकली हम महिला देवी का ही पूजा करते हैं। तो मेरा लोगों को मैसेज है, विशेष करके महिलाओं को, बच्चियों को, कि अपने आप को कम ना समझे। आजकल महिलाएं तो हर फील्ड में एक से एक अच्छे से अच्छे मुकाम पर है और पुरुषों से कहीं कम नहीं है। हम लोगों ने तो एक तरह से पुरुषों से बेहतर काम करके दिखाया है, तो अपने आप को शक्ति संपन्न समझे। और हम लोगों के लिए मैसेज है कि विशेष करके धनबाद जिले के लोगों के लिए कि पूजा हर्षोल्लास का त्योहार है। आप अच्छे से पूजा मनाएं, शांति ढंग से मनाएं, विधि व्यवस्था का अनुपालन करते हुए मनाएं, किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी बात आती है कि कहीं पे कोई परेशानी की बात है या
प्रशासन को बताया जाना चाहिए। तो हमारा नंबर, हमारे सारी जिला के सारे पदाधिकारियों का नंबर है, आप अविलंब इसकी सूचना दें और हर्षोल्लास के साथ खुशी खुशी आप त्यौहार मनाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी धनबाद वासियों को, सबों को मेरी तरफ से दुर्गा पूजा का विशेष शुभकामनाएं। जैसे कि हेमा मैम ने कहा कि सभी जो लड़कियां हैं वो अपने आप को सशक्त समझें, और अभी तो कई सारे क्षेत्रों में महिलाएं अभी काम कर रही है, वो बेहतरीन तरीके से काम करें, अपने आप को एम्पावर्ड समझे, किसी से कम ना समझे। और ये था मिरर मीडिया के शक्ति संवाद का आखिरी एपिसोड। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी और खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।